जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, मैंने पिछले 2 वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ ऐसा कहा है, ऐसा बताया है जो आपके दिमाग के दरवाजे को जरूर खोल रहा होगा। लेकिन मैं आज आपको एक बात और बता रहा हूं जिससे आपको सनातन का वो सिद्धांत, वो रहस्य पता लगेगा कि कैसे ऋषि मुनियों के द्वारा इस संसार को वो सत्य दिया जाता था। सनातनियों, एक बात को ध्यान रखिए कि ईश्वर कभी भी हमारे कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते हैं जब तक हम ईश्वर को आवाहन ना करें, ईश्वर का आवाहन ना करें और किसी कार्य को करने के लिए उनसे प्रेरणा ना मांगे। ईश्वर कभी भी हमारे कार्य में हस्तक्षेप करते ही नहीं है। इस बात को साधारण तरीके से समझाऊं तो ऐसे समझिए कि आपके पास गूगल है, लेकिन गूगल आपको अपने आप कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवाएगा जब तक कि आप गूगल की सहायता ना लें। आप गूगल को बोलते हैं कि मेरे शहर का प्रिय भोजन कौन सा है, वो आपको आंसर देगा कि आपके शहर का प्रिय भोजन ये है। अब आपको 1 सेकंड में पता लग गया कि आपके शहर का सबसे प्रसिद्ध भोजन, स्वादिष्ट भोजन, फेमस रेसिपी क्या है। लेकिन वही गूगल से आप पूछेंगे मेरी मनपसंद डिश कौन सी है, तो गूगल इसका उत्तर नहीं देगा, क्योंकि आपने अपनी निजी जानकारी मांगी है। इसी तरह से इस ब्रह्मांड की सारी व्यवस्थाओं को ईश्वर अपने नियंत्रण में रखता है, लेकिन वो किसी को प्रोवाइड नहीं कराता जब तक कि वो व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना ना करे कि उसे ईश्वर से क्या चाहिए। और जब वो ईश्वर से प्रार्थना करता है तो ईश्वर उसे वो संकेत भी देता है, वो समाधान भी देता है, हर वो चीज देता है जो वो ईश्वर से चाहता है। लेकिन ईश्वर के देने में भी एक अंतर है, जैसे गूगल के अंदर अंतर है ना। आप यदि उससे बाहरी चीजों के बारे में, दुनिया के बारे में और लोगों के बारे में जानकारी चाहेंगे तो तुरंत देगा, लेकिन आपकी निजी जानकारी चाहोगे तो वो नहीं देगा। ठीक इसी तरह से ईश्वर भी, जब हम अपनी निजी जानकारी के लिए कुछ चाहते हैं कि मुझे पैसा मिल जाए, परमात्मा मुझे उपाय बता दो, ईश्वर आपके निजी कार्य में कभी हस्तक्षेप करता ही नहीं है। क्योंकि अगर परमात्मा आपके निजी कार्यों में हस्तक्षेप करेगा, आपके निजी जीवन में हस्तक्षेप करेगा, तो यकीन मानिए ईश्वर आपको सुधारे बिना रह नहीं सकता। और यदि ईश्वर हमें सुधार देगा तो फिर हमारे कर्मों की गति को व्यवस्थित कौन करेगा, उसे भुगतेगा कौन, उसकी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करेगा कौन। इसलिए हर व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अपने कर्मों की गति को भुगतने के लिए बाध्य है। अगर ईश्वर ऐसा कर दे कि सबके निजी जीवन के अंदर भी हस्तक्षेप कर दे, तो आप सोचिए कि फिर रावण को केवल इतना ही तो समझाना था कि ये राम है, युद्ध ना कर। दुर्योधन को केवल इतना ही तो समझाना था कि पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण है, कुल का विनाश हो जाएगा तो ऐसा मत कर। इतना सा ही तो समझाना था। लेकिन भगवान ने कभी भी, ईश्वर ने कभी भी किसी के निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं किया, उसे पूरी कर्म की स्वतंत्रता दी है। लेकिन जब कोई व्यक्ति परमार्थ के लिए, इस संसार की भलाई के लिए ईश्वर से कुछ चाहता है, ईश्वर से कुछ पूछता है, ईश्वर से कोई कामना करता है, तो ईश्वर दौड़ा चला आता है उसे वो चीज देने के लिए, क्योंकि वो ईश्वरीय कार्य में अपना रोल प्ले करना चाहता है, वो ईश्वरीय कार्य में मदद करना चाहता है, वो ईश्वर के संग मिलकर इस प्रकृति के लिए कुछ करना चाहता है। ऐसे लोग ईश्वर को बड़े प्रिय होते हैं और ईश्वर फिर उनके लिए हर वो दरवाजे खोल देता है जिस चीज की उसे आवश्यकता होती है। इसीलिए परमार्थ से बड़ा कोई कार्य नहीं है, मानव हित से बड़ा कोई कार्य नहीं है। जब आप मानव हित के लिए, परमार्थ के लिए ईश्वर का आह्वान करते हैं, संसार के कष्टों के लिए, संसार के दुखों के लिए, लोगों की समस्या के लिए समाधान के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो ईश्वर आपके भीतर ही उन विचारों को पैदा करना शुरू कर देता है, उन संकेतों को भेजना शुरू कर देता है, उन चीजों को आपके सामने, उन रहस्यों को आपके सामने प्रकट करता है जो उस समस्या का समाधान है। और इसे ही ईश्वर की कृपा कहते हैं और इसे ही ईश्वर का आशीर्वाद कहते हैं। ईश्वर आपके सामने प्रकट नहीं होंगे कि वो कोई बांसुरी लेकर के प्रकट होंगे, आपको दर्शन देंगे। दर्शन मात्र से सिर्फ आप क्षणिक भर के लिए अपना कल्याण कर सकते हैं, लेकिन
ईश्वर जब किसी का साथ देते हैं तो अपने पंच तत्व के उसी रूप को आपके भीतर प्रकट कर देते हैं, जहां इस संसार के पांचों तत्व आपकी उसी तरह से कार्य करते हैं जैसे ईश्वर के कार्य करते हैं। और जब आपका ये पंच तत्व ईश्वर के पंच तत्व के साथ संतुलित हो जाता है तो फिर आपका हर कार्य देव कार्य हो जाता है, और यहीं से आपकी मनुष्य से देवता की गति बनना आरंभ हो जाती है। और इस जन्म के बाद फिर आपको देवताओं की श्रेणी में शामिल कर लिया जाता है। अब आप ईश्वरीय कार्य की व्यवस्था का एक स्थायी रूप हो चुके हैं, और अब आपकी गिनती भी देवताओं में होती है, और इसीलिए ये देवताओं की संख्या बढ़ती चली जाती है, और वर्तमान में 86 करोड़ देवी देवता इस संसार के अंदर कार्य कर रहे हैं। इसीलिए सनातनियों, इस सनातन का वो विज्ञान है जिस विज्ञान को आपको समझना है। अगर एक साधारण सा मनुष्य गूगल बना सकता है, आपकी हर समस्या का समाधान आपको तत्काल दे सकता है, आप गूगल से पूछिए, वो आपको उत्तर देगा। वहां उसके उत्तर में कोई गलती हो सकती है, लेकिन ईश्वर का बनाया हुआ वो ऐसा सिस्टम है जहां आप परमार्थ की भावना से जब कोई बात आप ईश्वर के सामने रखते हैं तो ईश्वर आपको उसका सटीक उत्तर देता है। सनातनियों, ये वो विज्ञान है सनातन का जो आपके भीतर घटित होता है। पर मैंने आपसे कहा ना, एक वीडियो में मैंने आपको कहा कि आपने जल तत्व को ठीक करिए। जल तत्व को जैसे ही ठीक करेंगे उसके बाद आपकी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचती है, और जब प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचती है तो ईश्वर का अगला कदम आप तक तुरंत बढ़ता है। ये वो प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया को 30 मार्च 2025 के बाद इस धरती पर सबके लिए उपयुक्त होना है, प्रयोग होना है, सुलभ होना है। इसीलिए वो व्यवस्था है, ईश्वरीय व्यवस्था है जो इस धरती के लिए हो रही है। और इसीलिए जिन्हें परिवर्तन नजर आ रहा है वो अपना सब कुछ लगा करके भी इस ईश्वरीय व्यवस्था के अंदर शामिल हो रहे हैं, और जिन्हें परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है वो अपनी गति को उस अंजाम तक ले जा रहे हैं जहां से करोड़ों करोड़ों सालों तक केवल और केवल 84 लाख योनियां उनका इंतजार कर रही हैं। इसलिए सनातनियों, इस सनातन के विज्ञान को समझिए। इस समय जो ज्ञान सनातन का धरती पर उतारा जा रहा है वो असाधारण है। आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा, कहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे आसपास जितनी भी व्यवस्थाएं ईश्वर ने कर रखी थी उन सब में हम मिलावट कर चुके हैं। इसीलिए अगर उसे शुद्धता के साथ कोई चीज हमारे सामने रखनी है तो वो उसी स्थान पर रखेगा जिस स्थान पर शुद्धता हो सकती है। और ईश्वर हमारी मति में विराजमान होते हैं। मति कहाँ है ये मैं पहले भी बता चुका हूं। इसलिए उस मति को साफ कीजिए, अपने मन को शुद्ध कीजिए। मन कैसे शुद्ध होगा? चंद्र तत्व से शुद्ध होगा। चंद्र तत्व कैसे शुद्ध होगा? इसके लिए मैं आप लोगों के बीच आकर आप लोगों के उस चंद्र तत्व को शुद्ध करने का वो तरीका भी आप लोगों को बताऊंगा। वो व्यवस्थाएं सारी करी जा रही हैं। सिर्फ मेरे 2 हाथ हैं, 24 घंटे का समय है। इसीलिए जितना ज्यादा समय मैं इस कार्य में दे करके इस कार्य को आप लोगों के लिए कर पा रहा हूं वो मैं कोशिश कर रहा हूं। ईश्वर ने चाहा तो हर व्यक्ति इससे लाभान्वित जरूर होगा। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।